इस वीडियो में हम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का डिनोवो सिंथेसिस देखने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए एंड आरएनए का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, विच मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, डीएनए एंड आरएनए। कैसे मिलता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन बना लेंगे, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहां पर न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। इस कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। शुगर मॉलिक्यूल अगर वहां पर राइबोज हुई तो उस केस में जो फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड का होगा वो आरएनए का होगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर हुई तो वहां पर डीएनए का फॉर्मेशन होगा। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर चेन बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शुगर वहां पर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए बनेंगे। यहाँ पर हमने नाइट्रोजनस बेस देखा था, अगर उसके बारे में हम बात करें तो वो क्या होते हैं, सिंपल नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब ऐसे बेसिस जिनके पास नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेसिस टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, जिसमें कि एडेनिन एंड ग्वानिन आपके प्यूरिन्स है, वहीं साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल पायरिमिडीन्स है। अब ये आप याद कैसे रखोगे, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन वर्ड्स को जस्ट कंपेयर करो तो प्यूरिन एक स्मॉल वर्ड है तो इसमें सिर्फ 2 नाइट्रोजनस बेस आएंगे, वहीं पायरिमिडीन एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड है इसलिए यहाँ पर 3 नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे। ठीक है, एंड इनको कैसे याद रखोगे, फ्रॉम अ निमोनिक कट। ओके, ये बड़ा सा वर्ड है, इस पे आप कट लगाओगे, कट से याद आ जाएगा साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। नाइट्रोजनस बायोसिंथेसिस के लिए हमारे पास 2 पाथवेज है। फर्स्ट वन इज डिनोवो पाथवे एंड सेकंड वन इज सेल्वेज पाथवे। डिनोवो हेयर मीन्स न्यू, जिसमें हम जो भी सिंपलर कंपाउंड्स यूज करेंगे ना वो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, उन्हीं की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बेसिस। सेल्वेज पाथवे में क्या हो रहा है, राइबोज यूनिट मतलब डीएनए एंड आरएनए का जब डिग्रेडेशन होता है तो वहां से पहले से ही बने हुए मतलब प्री फॉर्म बेसिस निकलते हैं, उनको हम रिकवर करेंगे वहां से एंड रिकनेक्ट करके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस। सो डिनोवो पाथवे में क्या हो रहा है, आपका पीआरपीपी मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड्स, एटीपी एंड CO2 की हेल्प से किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का। लेकिन सेल्वेज पाथवे में क्या हो रहा है, हम पीआरपीपी पर जो बेसिस रिकवर एंड रिकनेक्ट करे थे वही अटैच कराएंगे एंड उसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बेस। स्पेसिफिकली अगर प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड की डिनोवो सिंथेसिस के बारे में हम बात करें तो इसमें राइबोज रिंग पर पीस बाय पीस प्यूरिन बेस का सिंथेसिस होता है। ठीक है, एंड अगर प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो भी है कार्बन है, एंड इनका जो सिंथेसिस है वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ सम अमीनो एसिड्स एंड N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट डोनर एंड CO2। तो N1 जो है मतलब फर्स्ट पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है उसका सिंथेसिस कौन कराएगा, एस्पार्टेट अमीनो एसिड। उसके बाद में जो अमीनो एसिड्स 3rd एंड 9th पोजीशन पर है उनका फॉर्मेशन कौन कराएगा, ग्लूटामिन अमीनो एसिड। एंड देन N7 वाले अमीनो एसिड, उसी के साथ में C5 कार्बन एंड 4th कार्बन का सिंथेसिस कौन करवाएगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अब क्या बच गया यहाँ पर, C6, C2 एंड C8, जिसमें कि C2 एंड C8 का सिंथेसिस कौन करवा रहा है, डोनर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, एंड C6 को कौन बनवाएगा, CO2 मॉलिक्यूल। सो स्टार्टिंग विद द प्रोसेस, तो प्यूरिन राइबोन्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए सबसे मेन जो हमें मॉलिक्यूल चाहिए जो कि पेस प्रोवाइड करवाएगा ओवरऑल रिएक्शंस के लिए, वो है 5-फॉस्फोराइबोसाइल 1-पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एंड हमें ये कहाँ से मिला है, राइबोज 5-फॉस्फेट से। अब राइबोज क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है जिसमें कि 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इस मॉलिक्यूल पर हम एटीपी की हेल्प से एक पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल फर्स्ट कार्बन पर अटैच कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5-फॉस्फोराइबोसाइल 1-पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, हम ग्लूटामिन अमीनो एसिड की हेल्प से यहाँ पर अमीन ग्रुप ट्रांसफर करवा देंगे फर्स्ट पोजीशन पे, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर पहले क्या लगा हुआ था, पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल,
वो रिमूव होके यहाँ पर अमीन ग्रुप लग जाएगा। कौन लगा रहा है? अमीनो एसिड ग्लूटामेट, जो कि अपना अमीन ग्रुप डोनेट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। एंड यहाँ पर ग्लूटामेट के साथ क्या रिलीज होगा? पायरोफोस्फेट मॉलिक्यूल। तो अब हमें इस स्टेप से क्या मिलेगा? 5-फॉस्फोराइबोसाइल 1 अमीन, विच इन शॉर्ट इज प्रा। स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ग्लाइसिन अमीनो एसिड को अटैच कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी। तो हमें क्या मिलेगा? ग्लाइसिन अमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसे हम शॉर्ट में GAR बोलते हैं। फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डोनर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, इसका हम फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पर डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डोनेट करने के बाद? फॉर्माइल ग्रुप टेट्राहाइड्रोफोलेट में। एंजाइम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हम एटीपी का यूज कर रहे हैं, उसी के साथ में हम थर्ड स्टेप में भी एटीपी का यूज कर रहे हैं। तो जहां भी एटीपी का हम यूज करेंगे वहां पर एंजाइम क्या यूज होगा? सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, इसलिए फर्स्ट में क्योंकि इस एंजाइम की हेल्प से पीआरपीपी का सिंथेसिस हो रहा था, इसलिए एंजाइम जो होगा पीआरपीपी सिंथेटेज। एंड यहाँ पर एटीपी की हेल्प से GAR का सिंथेसिस हो रहा था, इसलिए यहाँ पर GAR सिंथेटेज। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? ग्लूटामिन अपना अमीन ग्रुप ट्रांसफर करा रहा है, इसलिए ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज एंजाइम हम यहाँ पर यूज करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा था? N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट अपना फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर करा रहा था, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो GAR ट्रांसफॉर्माइलेज यूज होगा। अब फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है? फॉर्माइल ग्लाइसिनमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड पर अमीनो एसिड ग्लूटामिन अपना अमीन ग्रुप ट्रांसफर कराएगा, एंड ये किसके हेल्प से करवाएगा? एटीपी की हेल्प से। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइडीन राइबोन्यूक्लियोटाइड, विच इन शॉर्ट इज FGM। अब सिक्स स्टेप में क्या होगा? इसका साइक्लाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, एंड साइक्लाइज होने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगी? एक अमीनो इमिडाजोल रिंग। अब यहाँ पर हम एटीपी का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस नेचुरली भी हो सकता है, बट नेचुरली अगर होगा तो रिवर्सिबल वे में होगा, मतलब एक बार ये रिंग बन गई तो वापस इस फॉर्म में आ सकती है। ऐसा इसलिए ना हो, यहाँ पर हम एटीपी का यूज करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड, विच इन शॉर्ट इज AIR। अब सेवन स्टेप में हम क्या करेंगे? CO2 की हेल्प से कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर करवा देंगे फोर्थ पोजीशन पर। तो हमें क्या मिलेगा? 4 कार्बोक्सिल 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। नाउ इन एट स्टेप हम एटीपी की हेल्प से यहाँ पर एस्पार्टेट ग्रुप ट्रांसफर करवा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? N-सक्सिनाइल 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, विच इन शॉर्ट इज साइकार। ओके, एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ स्टेप पर हम एटीपी यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो सिंथेटेज एंजाइम है। एंड इन सेवन स्टेप में क्या हो रहा है? कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ CO2। तो हम यहाँ पर जो एंजाइम यूज करेंगे वो है आपका AIR कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब जो एट्थ स्टेप में हमें साइकार मॉलिक्यूल मिला था उसमें से हम फ्यूमरेट अमीनो एसिड रिलीज करवा देंगे, जिसके बाद हमें क्या मिलेगा? 5 अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, विच इन शॉर्ट इज AI-CAR। नाउ इन 10th स्टेप में हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डोनर N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर करा देंगे, एंड ये यहाँ पर किस फॉर्म में निकल जाएगा? फॉर्माइल डोनेट करने के बाद टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में। तो अब हमें फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा? 10th स्टेप के बाद N फॉर्माइल अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, विच इन शॉर्ट इज FAI-CAR। अब लास्ट स्टेप एंड जो कि आपका 11th स्टेप है, इस स्टेप में इस मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन होगा, विच मीन्स वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा? आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में IMP बोलते हैं। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9th स्टेप में क्योंकि फ्यूमरेट का यहाँ पर ब्रेकडाउन होके रिलीज हो रहा था अमीनो एसिड, तो एंजाइम क्या यूज होगा? एडिनाइलो सक्सिनेट लाइएज। 10th स्टेप में क्या हो रहा था? फॉर्माइल ग्रुप का ट्रांसफर, तो एंजाइम क्या यूज होगा? AI-CAR ट्रांसफॉर्माइलेज। एंड इन 11th स्टेप में क्या हो रहा था? IMP का सिंथेसिस, इसलिए एंजाइम जो यूज होगा IMP सिंथेज। फाइनली IMP को AMP एंड GMP में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स प्रोसेसेस है, एंड वो एनर्जी रिक्वायरिंग पाथवेज है। ठीक है, तो IMP को AMP में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिनाइलो सक्सिनेट में, जिसमें कि हमें इसे बेसिकली अमीन ग्रुप प्रोवाइड करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एस्पार्टेट एंड एनर्जी मॉलिक्यूल GTP। आफ्टर दैट इसमें से फ्यूमरेट अमीनो एसिड निकल जाएगा, एंड हमें क्या मिलेगा? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। वही
सेकेंड प्रोसेस में क्या चल रहा है, आईएमपी में का सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एट कार्बन नंबर 2, जिसके बाद एडिशन ऑफ अमीनो ग्रुप होगा जो कि हमें ग्लूटामीन से मिलेगा। एंड यहाँ पर जो हम एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करेंगे वो एटीपी है। एंड लास्ट में हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। एंजाइम्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1A एंजाइम यहाँ पर क्या यूज होगा, एडिनाइलोसक्सीनेट सिंथेटेज, क्योंकि यहाँ पर एडिनाइलोसक्सीनेट का सिंथेसिस हो रहा है। सेकेंड ए में कौन सा एंजाइम यूज होगा, एडिनाइलोसक्सीनेट लाइएज, क्योंकि इसके लाइसिस के बाद ही यहाँ पर फ्यूमरेट अमीनो एसिड निकल रहा है एंड हमें एएमपी मॉलिक्यूल मिल रहा है। 1B एंजाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आईएमपी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगा, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल करवाएगा वो। एंड 2B एंजाइम की अगर हम बात करें तो वो XMP ग्लूटामीन अमीडो ट्रांसफरेज एंजाइम है, जो कि इसको कन्वर्ट कर देगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में। अब क्योंकि डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरीन राइबोन्यूक्लियोटाइड एक लेंथी प्रोसेस है, तो हम इसे एक ट्रिक से याद करेंगे। एंड ट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक कार याद रखनी है जो कि गंदी हो गई है। क्यों, क्योंकि वो कीचड़, और लेम लैंग्वेज में अगर हम बोले तो गार में से होकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार में कितने लेटर्स है, CAR 3 लेटर्स है, तो आप कार को 3 बार लिख लोगे, 1 2 एंड 3। ओके, एंड ये जो कार गंदी हो गई थी, इस कार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस कार की सफाई होना। ओके, सफाई का S आप यहाँ पर लिख दोगे, A यहाँ लिख दोगे, एंड बचा हुआ FAI यहाँ लिख दोगे। एंड अब आप चेक करोगे कि इन तीनों वर्ड्स के पास AI है या नहीं है। तो फर्स्ट में AI नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर AI लगा दिया। सेकंड में A है लेकिन I नहीं है, तो हमने यहाँ पर I लगा दिया। एंड लास्ट वाले में AI दोनों है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। एंड ये जो हम सफाई करवा रहे हैं वो कहाँ से करवा रहे हैं, FGAM फगैम एक कंपनी है, उसकी एयर सर्विस से, एयर सर्विस से क्यों करवाई हमने सफाई, क्योंकि जो कार थी वो गार मतलब कीचड़ में फिर से गिर कर आई थी। ओके, एंड ये जो हम कार की बात कर रही है, कार है किसकी, तो ये कार है राम प्रसाद जी की। ठीक है जी, इन राम प्रसाद जी को 2 बहुत ही प्रीशियस मॉलिक्यूल्स मिल गए थे, जिन्हें हम फॉस्फेट बोलते हैं। ये प्रीशियस बायोलॉजी की दुनिया में तो है ही। ठीक है, तो ये प्रीशियस मॉलिक्यूल मिलने के बाद राम प्रसाद जी सबके ब्रा बन गए थे। ठीक है, तो उन्हें कार गिफ्ट में मिली, जो कि कार में फिर से गिरने के कारण गंदी हो गई थी, इसलिए हमने उसकी सफाई कराई। कहाँ से, फगैम की एयर केयर सर्विस से। ठीक है, राम प्रसाद नेम से हमें राइबोस 5 फॉस्फेट मॉलिक्यूल याद आ जाएगा, जिसे 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिले थे एंड वो कन्वर्ट हो गया था PRPP मॉलिक्यूल में। ये मिलने के बाद, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स बहुत प्रीशियस थे, वो सबके प्रा बन गए। डेट मीन्स PRA मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, देन उन्हें कार गिफ्ट में मिली, लेकिन वो कार गार में मतलब कीचड़ में फिर से गिरने के कारण गंदी हो गई। तो यहाँ हमें क्या याद आ जाएगा, GAR एंड FGAR मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उस कार की सफाई करने के लिए हम उसे फगैम कंपनी के पास लेकर गए, वहां एयर केयर सर्विस से उसकी सफाई करवाई गई। ठीक है जी, एंड सफाई का यहाँ पर आप क्या करोगे, कार को 3 बार लिख लोगे, 1 2 3, एंड सफाई का S एंड FAI यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, एंड आप फिर चेक करोगे कि AI इनके पास है या नहीं है, तो AI यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने AI लिख दिया। यहाँ पर A था, I नहीं था, तो इसलिए सिर्फ I लिखा, एंड यहाँ पर AI दोनों थे, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या मिला, IMP मॉलिक्यूल।